अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद यूपी में अब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी कानून की रडार पर आ चुका है। केस और उसके अपराधों की फाइलें खंगाली जा रही हैं। उसके गुनाहों का हिसाब किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। पिछले 8 महीने में उसे चौथी बार सजा हुई है। फिलहाल मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है। अदालत ने मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई है। आज अनकट में हम आपको बताएंगे मुख्तार ब्रदर्स की वो कहानी जिसने उन्हें पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 22 जनवरी 1997, जवाहर नगर कॉलोनी, थाना भेलूपुर, वाराणसी। कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के घर एक शख्स पहुंचता है। वो खुद को हजारीबाग का कोयला व्यवसायी बताता है। अपना नाम विजय कहता है। रुंगटा के घर में दाखिल होता है। दोनों के बीच बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू होती है। विजय नाम का जो शख्स रुंगटा से मिलने गया था, वो दस्तावेज दिखाने के बहाने उन्हें घर से बाहर लाता है। दोनों बाहर खड़े होकर कार के सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, कोयले के डील पर बातचीत होती है और फिर बात करते करते वो कार अचानक गायब हो जाती है। फिर उसी दिन कुछ घंटों के बाद रुंगटा हाउस में फोन की घंटी बजती है। बताया जाता है कि नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर लिया गया है। रुंगटा की रिहाई के बदले 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। उस समय नंद किशोर रुंगटा न सिर्फ कोयला कारोबारी थे, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के ट्रेजरर भी थे। इसलिए इस घटना से लिहाजा बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मच जाती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी बताया जाता है कि रुंगटा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की किश्त भी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नंद किशोर रुंगटा का कहीं से कोई अता पता नहीं चला। फिर इस अपहरण और हत्याकांड में नाम आया मुख्तार अंसारी का, जो तब मऊ से बाहुबली विधायक हुआ करता था। मुख्तार अंसारी जब 96 में बसपा के विधायक हुए तो वो जो टॉल फिगर, स्मार्ट चेहरा, ये सारी चीज़ें, तो वो बेसिकली जो बेरोजगारी एक बड़ा फैक्टर है इस पूरे पूर्वांचल के इलाके में, तो वो कहीं न कहीं जो बाहुबल की छवि है, वो जो नए लड़के हैं उम्र के, उनको वो अच्छा लगने लगा, उनको ग्लैमर दिखने लगा, उनको आइकॉन वो समझ में आने लगा। उससे धीरे धीरे वो प्रभावित करते रहे और लोग जो है, राजनीतिज्ञों को भी ये लगा कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और राजनीतिज्ञों ने उनका इस्तेमाल किया। अब सवाल ये आता है कि इस घटना के पीछे मुख्तार का क्या रोल था। तो ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी आपराधिक दुनिया में अपना पैर पसार रहा था। रंगदारी, ठेकेदारी, फिरौती, हत्या और वसूली की सीढ़ी चढ़कर मुख्तार अंसारी लगातार तरक्की कर रहा था। मुख्तार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबाई जा रही थी। जब पूर्वांचल में मुख्तार के नाम का सिक्का चल रहा था, तभी 2002 में उसे सबसे बड़ा सियासी झटका लगा। अंसारी फैमिली के गढ़ रहे मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार का बड़ा भाई चुनाव हार गया था। जिसने मुख्तार अंसारी को हराया था, उसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय भी दबंग छवि के थे। कृष्णानंद के समर्थक में मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मनी ब्रिजेश सिंह ने जमकर प्रचार भी किया था। कृष्णानंद राय के हाथों बड़े भाई अफजाल अंसारी की हार से मुख्तार बौखला गया था। कृष्णानंद राय की जीत और ऊपर से कृष्णानंद राय की कृपा से ठेकेदारी में ब्रिजेश सिंह की बढ़ती वर्चस्व मुख्तार को अखर रहा था। फिर तारीख आई 29 नवंबर, साल था 2005। गाजीपुर का गोंडर गांव मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले। पड़ोस के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था, लिहाजा उस रोज कृष्णानंद राय ने बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय दूसरे गाड़ी में बैठे। उनके साथ उनके समर्थकों का काफिला भी था। वो तय कार्यक्रम में पहुंचे, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, फिर वहां से एक दूसरे गाँव के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे ही बढ़े होंगे कि रास्ते में एक एसयूवी सामने आकर खड़ी हो गई। एसयूवी से उतरे लोगों के पास AK-47 था। उन्होंने कृष्णानंद राय की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां दागनी शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर 500 राउंड गोलियां दागी गई थी। उस घटना में कृष्णानंद राय समेत सभी 7 लोगों की बीच सड़क पर मौत हो गई थी। इसमें भी नाम आया था मुख्तार अंसारी का। यह सब शौकिया और अपने अपराध जगत को, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए और आर्थिक लाभ के लिए इन्होंने अपराध किया। कृष्णानंद राय जी की हत्या करवाई। अब बताइए, उसमें 400 राउंड से ऊपर गोलियां चली थी। तो इस तरह के कृत्य करते रहे हैं। जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था, तब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। FIR के मुताबिक जेल के अंदर से ही मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। मुख्तार के आदेश पर ही उसके शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय पर गोलियां दागी थी। कृष्णानंद राय की हत्या से कोहराम मच गया था। पूरा पूर्वांचल या कहिए कि उत्तर प्रदेश ही हिल गया था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ। CBI की जांच की मांग भी उठी। CBI ने जांच शुरू कर दी।
मगर 2019 में मुख्तार और अफजाल के अलावा 5 और आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में बरी कर दिया। लेकिन कृष्णानंद राय केस में मुख्तार अंसारी की मुश्किलों पर ये फुल स्टॉप नहीं था, क्योंकि 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज हुआ था, जो कि 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से विधायक था। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री खुली। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के खिलाफ नंद किशोर रुंगटा और कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में सुनवाई हुई। 15 अप्रैल को ही मुख्तार के किस्मत का फैसला होना था, मगर तब जज छुट्टी पर चले गए थे, लिहाजा नई तारीख तय की गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिर कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। ये सिर्फ मुख्तार अंसारी की सजा नहीं थी, एक रुंगटा और कृष्णानंद राय के परिवार के लिए नई जीत थी। पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार के हिसाब की शुरुआत थी, उस मुख्तार की जो खुद को रॉबिन हुड कहा करता था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।